छठ पर्व की भौतिक कहानी। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इनमें से एक मान्यता यह भी है कि माता सीता ने सबसे पहले छठ पूजा कहा की थी, जिसके बाद यह महाछठ की शुरुआत हुई थी। छठ को बिहार और झारखंड का महापर्व माना जाता है। ये पर्व बिहार झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये सच है कि माता सीता जो पहला छठ करने वाली माता मानी जाती है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण पौराणिक कहानी है। आइए जानते हैं इस छठ महापर्व के बारे में। अगर आप छठ मैया का सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें और हमारे इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो ऋषि मुनियों के कहने पर माता सीता ने सूर्य देव की उपासना की थी। यह उपासना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की गई थी। कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता ने अनेक कष्ट सहे थे और अयोध्या लौटने के बाद वह अपने पति भगवान राम के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना कर रही थी। इसी मनोकामना के साथ उन्होंने सूर्य देव की आराधना शुरू की। माता सीता ने 4 दिनों तक कठोर तपस्या और नियमों का पालन करते हुए सूर्य देव की पूजा की। उन्होंने नदी के किनारे रेत पर बैठकर सूर्य देव का ध्यान बनाए और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूजा में उन्होंने निर्जला व्रत रखा और संध्या अर्घ्य एवं प्रातः अर्घ्य दिया। माना जाता है कि माता सीता की इस कठिन तपस्या और सूर्यदेव के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी घटना के बाद से छठ पूजा की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। आज भी छठ पूजा में सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब यह देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में भी फैल चुका है। छठ पूजा का महत्व न केवल धार्मिक है, बल्कि यह प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को भी दर्शाता है। इसमें सूर्य देव की ऊर्जा और उनके प्रकाश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है, जो जीवन के आधार है। माता सीता द्वारा की गई सूर्य देव की उपासना को ही पहले छठ के रूप में देखा जाता है और इसी से इस महान पर्व की शुरुआत मानी जाती है। यह कहानी हमें श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति के प्रति सम्मान का महत्व सिखाती है।